सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, आज की जो वीडियो है, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यानी कि आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि जितनी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है ना, जो भी लेन देन होता है, उन्हें सबसे पहले किस बुक में उतारा जाता है, उसका नाम है जर्नल। ठीक है, इसे जर्नल में उतारा जाता है। और किस तरीके से उतारा जाता है, कौन सी चीज़ डेबिट में जाती है, कौन सी चीज़ क्रेडिट में जाती है, ये सारी चीज़ आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानो कि देखो बच्चे क्या बोलते हैं, जनरल बोलते हैं। जनरल नहीं होती, जर्नल होता है। ठीक है, क्या होता है, जर्नल, नॉट जनरल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जनरल को क्या बोला जाता है, जनरल को बोला जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोला जाता है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, उसे फर्स्ट ऑफ ऑल किस में रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल एंट्री में। ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर फर्स्टली रिकॉर्डेड। फर्स्टली रिकॉर्डेड। ठीक है, मतलब कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे बिजनेस के, वो सबसे पहले किस में रिकॉर्ड होती है, हमारी जर्नल बुक में। ठीक है, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है किस में रिकॉर्ड होती है, जर्नल बुक में। और ऐसे ही रिकॉर्ड नहीं कर देते हैं कि हमने कोई भी ट्रांजैक्शन उसे ऐसे यूं ही हमने रिकॉर्ड कर दिया है, ना कोई डेट है ना कुछ नहीं, ऐसे तरीके से नहीं रिकॉर्ड होता है। जर्नल में हम जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं उन्हें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। किस में रिकॉर्ड करते हैं बेटे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है, यानी कि डेट वाइज। डेट वाइज मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शन, जैसे कि मान लो मैंने आज ही मार्कर खरीदा है। ठीक है, आज फिर डेट कितनी है, आज है 30 सितंबर। तो मैं डेट ही लिखूंगी इसके आगे कि मैंने जो भी चीज़ परचेज करी है उससे पहले मैं डेट लिखूंगी कि 30 सितंबर परचेज करी है मैंने मार्कर, जो भी। ठीक है, ये सब लिख के। तो जर्नल एंट्री में जितनी भी हम एंट्री करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन की हम एंट्री करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें किस मैनर में करा जाता है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करा जाता है। इतनी बात समझ आई कि जो जर्नल होती है उसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जितनी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल किस में रिकॉर्ड की जाती हैं, जर्नल में रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, और जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारे, उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब यानी कि डेट वाइज। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर है। अब देखो, अब हम हर ट्रांजैक्शन को कैसे लिखते हैं इसमें, ये तो जानिए कि चलो डेट वाइज होता है, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस का ना हमें अता पता नहीं रहता है, कई बार फ्रॉड भी हो सकता है ना। तो हम क्या करते हैं कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है ना हमारी, हम उन ट्रांजैक्शंस को एक सोर्स डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं। किसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो कुछ मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि हम जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना, उन सब का एक प्रूफ होना चाहिए। जो भी ट्रांजैक्शन हमारी जर्नल में जाएगी उनका एक प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ होने का मतलब क्या है कि हमारे पास उसका बिल होना चाहिए, कैश मेमो होना चाहिए। ठीक है, ये सब हमने पढ़ रखा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि प्रूफ होना चाहिए। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है, जो इनकी एंट्री होती है जर्नल में, वो सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे रिकॉर्ड होती है। यानी कि हर एक चीज़ का क्या होना चाहिए, हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को, बेसिक्स आपको समझ आए कि जर्नल आखिर क्या है। जर्नल में जितनी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें हम सबसे पहले किस में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। ठीक है, किस ऑर्डर में रिकॉर्ड होती है हमारी, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि डेट वाइज। यानी कि कौन सी चीज़ हमने किस दिन परचेज की, या फिर कौन सी चीज़ हमने सेल करी है, कौन सी चीज़ हमने उधार पे किस दिन ली है, तो हर एक चीज़ की डेट होनी चाहिए। और हर एक चीज़ किसके बेस पे होना चाहिए, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे। यानी कि उसका प्रूफ तो होना ही चाहिए। मान लो कोई हम पे केस कर दे कि ये ट्रांजैक्शन गलती, कुछ भी है, ऐसे कोई केस हो जाए, तो हमारे पास एक इवन हमारे पास प्रूफ तो रहेगा दिखाने के लिए, इसलिए प्रूफ होना चाहिए। अब देखो, जर्नल में तो होती है, जर्नल की बात किस में जाती है, हमारी एंट्री जाती है लेजर में। मैंने आपको बताया था लेजर क्या होता है, यानी कि देखो जर्नल में तो हमें एक साथ लिख देते हैं ट्रांजैक्शन, यानी कि
उसमें जर्नल की बुक में हमारी परचेज की भी ट्रांजेक्शन आ जाती है, एक ही पेज पे सारी ट्रांजेक्शन हो जाती है, एक ही पेज पे बहुत सारी। जैसे कि जर्नल में हमारी कैश की भी ट्रांजेक्शन आ जाती है, परचेज की भी ट्रांजेक्शन आ जाती है, सेल्स की भी ट्रांजेक्शन आ जाती है, ठीक है। अब भाई सबके घर तो अलग करने चाहिए, तो सबके घर हम कहाँ अलग करते हैं, लेजर में, ठीक है। लेजर में सबको अलग अलग कर दिया जाता है, कैश की एंट्री अलग होती है, कैपिटल की एंट्री अलग हो जाती है, सेल्स की एंट्री अलग हो जाती है, सबके अपने अपने घर बन जाते हैं, अपने अपनी बुक हो जाते हैं। तो जनरल के बाद हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मतलब जनरल के बाद हम चैप्टर तो नहीं, मतलब ऐसे बता रही हूँ कि जनरल के बाद हम किस पे जाते हैं, लेजर पे, ठीक है। तो ये लेजर क्या है, ये क्या है, ये लेजर प्रिंसिपल अकाउंट है, प्रिंसिपल अकाउंट है, ठीक। क्लियर है आपके बेसिक्स। अब देखो हमने इतना तो जाना है कि जर्नल क्या है, ठीक है। सारा बेसिक हमने इसके बारे में पढ़ लिया है, किस ऑर्डर में किया जाता है, इसमें कौन सी एंट्री किस बेस पे की जाती है ना, ये सब चीजें तो हमने पता कर ली। अब देखो ना, ये जो जर्नल होता है ना, इसमें रूल चलता है, किस चीज का रूल चलता है, डेबिट क्रेडिट की, यानी कि हम जो चीज़ मान लो हमारे पास कुछ आ रहा है तो वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो ये सब चीज़ें हमें जानना है। तो इसके लिए रूल होते हैं कुछ, ठीक है। तो रूल किसके हैं, डेबिट एंड क्रेडिट के, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखो सबसे पहला रूल क्या आता है हमारा, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट comes in और credit what goes out, ये पहला रूल है हमारा, ठीक है। यानी कि डेबिट उन चीजों को करो जो हमारे पास आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लो, मैंने क्या करा है, एग्जांपल में ले लो, मैंने मशीनरी परचेज करी है, मशीनरी परचेज्ड, ठीक है। तो क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब इसमें देखो मशीनरी परचेज करी है तो मेरे पास क्या आ रही है, मशीनरी आ रही है, तो मशीनरी क्या होगी, मेरी डेबिट होगी, ठीक है। तो हमें देखते हुए चलना है कि अगर हमारे पास कोई भी सामान कुछ भी आता है तो वो डेबिट हो जाएगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट गोज आउट का मतलब है कि जो चीज़ हमारे पास से जा रही है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ये मेनली किसके लिए यूज होता है, ये एसेट्स के लिए, एसेट्स के केस में ज़्यादा होता है। जैसे हमने कोई एसेट परचेज कर दिया, कोई हमने एसेट सेल कर दी, कोई एसेट हमने क्रेडिट पे परचेज करी है, तो ये उन चीज़ के लिए ये वाला रूल चलता है, ठीक है। सेकेंड रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, मतलब जो रिसीव कर रहा हो, ठीक है, उसे डेबिट कर दो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। ये मेनली किसके लिए होता है, ये मेनली पर्सन्स के लिए होता है, क्योंकि पर्सन्स ही हमारे रिसीवर्स होते हैं, पर्सन्स ही हमारे गिवर होते हैं, ठीक है। तो ये मेनली किसके केस में चलता है, पर्सन्स के केस में चलता है। नेक्स्ट रूल क्या होता है हमारे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये मेनली डेबिट किसके लिए होता है हमारा, एक्सपेंस लॉस के लिए, और जो क्रेडिट होता है वो मेनली किसके लिए होता है हमारा, ऑल इनकम एंड गेन्स, ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। देखो हमने ये तो जान लिया कि एसेट के लिए होता है, ये पर्सन्स के लिए होता है, ये एक्सपेंस हो रही है, ठीक है, इतना पता चल गया। अब इनको बोला क्या जाता है, ये वाला रूल जो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसको तो बोला जाता है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल है ये, ठीक है। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि जितने भी खर्चे होते हैं, कोई नुकसान होता है, उन्हें डेबिट कर दो। एंड क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन्स, अगर कोई फायदा हो रहा है, कोई प्रॉफिट हो रहा है, कोई इनकम हो रही है तो उसे क्रेडिट कर दो। तो इसको बोला जाता है नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बेटा, ठीक है। ये है अकाउंट। अगर आपसे कोई पूछे नॉमिनल अकाउंट का रूल बताओ तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन्स। कोई पर्सनल अकाउंट का पूछे डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। रियल अकाउंट का पूछे तो
डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है, उतार लो इसे जल्दी से, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब इन रूल के बेस पे हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इन तीनों रूल के बेस पे हम एक दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हर एक रूल के उस पे बेस पे। ठीक है, इतना है आपको समझ में कि कोई भी चीज़ आती है उसे डेबिट कर दो। डेबिट का ज़रूर ध्यान रखना है और इन सारे रूल्स को हमें अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, कौन सी चीज़ डेबिट होगी, कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखो, मैंने क्या बताया था कि हम एंट्री जितनी भी करते हैं वो हमारी किसके बेस पे होती है, जो भी एंट्री होती है हमारी वो हमारी डेट वाइज होनी चाहिए, है ना। ये होता है डेट वाइज एंट्री हो। तो डेट वाइज एंट्री में यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं हम सितंबर 1। अभी सितंबर का महीना चल रहा है तो यहाँ पे सितंबर 1 डाल दे रही हूँ। ठीक है, 2025। ठीक है, साल में लिखना पता तो रहे कौन सी एंट्री है, कौन से साल की है। ठीक है, इसलिए तो 2025 सितंबर 1। क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। कई बार डेट नहीं भी दिया रहता है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, छोड़ो। परचेस्ड मशीनरी फॉर कैश ₹20,000। रूल का ध्यान रखना है, कौन सा कहाँ रूल लग सकते हैं बिल्कुल ध्यान में रखना। ठीक है, सितंबर 2 चल रहा है। ठीक है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹। ये एंट्री रहने दो, एक तो मैंने एकदम सेम लिख दी है, इसकी जगह सेल की एंट्री लगा देते हैं ना। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000। ठीक है, थर्ड डेट सितंबर 3 पे क्या है हमारा, हम लिखेंगे सितंबर 3 पे कमीशन रिसीव्ड ₹2,000। ठीक है, फोर्थ पे कैश पेड टू गोपाल। देखो जहाँ नाम आ जाए समझ लेना वो पर्सनल अकाउंट का रूल। ठीक है, कैश पेड टू गोपाल, यहाँ पे गोपाल नाम आ रहा है, पर्सन है, तो ये मेनली किसका रूल चलेगा, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का। ठीक है, कैश पेड टू गोपाल ₹10,000 और कैश रिसीव फ्रॉम गोविंद ₹1,000। ठीक है, 6 पे सैलरी पेड ₹। मैं इस एंट्री को ना यहाँ ना लिख के यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ठीक है, थोड़ा स्पेस रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। सैलरी पेड ₹15,000। ठीक है, ये है हमारी कुछ एंट्रियाँ जो तीनों रूल के बेस पे है, ये हमारे क्वेश्चन। ठीक है, 6 एंट्री है और इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। मैंने आपको बताया कि इसमें डेट वाइज चलता है और जब हम जर्नल की बात किस पे जाते हैं, लेजर पे जाते हैं, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो इसका फॉर्मेट कैसा होता है, सबसे पहले आती है हमारी क्या, डेट का कॉलम ले लो। ठीक है, डेट का कॉलम यहाँ आ गया, उसके बाद क्या होता है, डेट आ गया, फिर आता है हमारा पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स का मतलब क्या है कि ये जो
ये जो ट्रांजैक्शन होती है, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, यहाँ पे इनकी एंट्री होती है, रिकॉर्डिंग होती है, इसलिए इसको पर्टिकुलर लिखा जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर लिख दिया। थोड़ा और कॉलम बड़ा कर देती हूँ, मैं एक काम करती हूँ, है ना। पर्टिकुलर्स, यहाँ पे छोटा सा कॉलम आएगा LF का। LF का मतलब होता है लेजर फॉलियो। लेजर का मतलब तो हमने जाना। अब ये लेजर फॉलियो का मतलब क्या है, यानी कि जो भी हम जर्नल की एंट्री करते हैं ना, वो कौन से पेज नंबर पे वो लिखा जाता है। यहाँ पे जैसे मान लो मैंने कोई मशीनरी परचेज करी थी, उसकी एंट्री होगी, तो वो कौन से पेज नंबर पे, पेज नंबर 2 पे है, तो यहाँ पे 2 लिख दो। ठीक है, ऐसे करके होता है, बट आपकी क्लास में ये नहीं है, तो ये छोटा सा ही कॉलम बनाना है, इसका कोई काम नहीं है फिलहाल तो आपकी क्लास में। ठीक है, आगे भी कोई काम नहीं है आपको। ठीक, यहाँ आ जाएगा अमाउंट का कॉलम, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ये होता है आपका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। ठीक, इस तरीके से। डेट तो यहाँ पे 2025 सितंबर 1। ठीक है, पहले एंट्री क्या है, परचेस्ड मशीनरी फॉर कैश ₹20,000, यानी कि हमने मशीनरी परचेज करी है 20,000 की। तो देखो हमने मशीनरी परचेज करी है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, मशीनरी आ रही है। और रूल के हिसाब से चलो कि अगर हमें कोई चीज़ डेबिट करनी हो, तो पहला रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या ये रूल लग रहा है इसमें, मशीनरी परचेज करी, मशीनरी आई, और रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि हमारे पास मशीनरी आनी है, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, मशीनरी को डेबिट कर देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब देखो डेबिट का तो हो गया, अब हम चलते हैं क्रेडिट पे। ठीक है, हमने मशीनरी परचेज करी, तो मशीनरी आई, तो डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लग गया। लेकिन क्या करा, वो मशीनरी हमने कैश पे परचेज करी थी, तो हमारे पास से कैश भी तो गया, तो क्या क्रेडिट का ये रूल लग सकते हैं कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अमाउंट लिख देंगे आप, और यहाँ पे ये यही एंट्री उतार देंगे, यही क्वेश्चन हम यहाँ पे उतार देते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है नरेशन, मतलब यहाँ पे बता दिया जाता है कि किस चीज़ की एंट्री, इसलिए हम थोड़ा लिख देते हैं, बीइंग मशीनरी परचेज्ड। ठीक है, बहुत ही ईजी होता है नरेशन उतारना, वही क्वेश्चन उतार दो, वही नरेशन है आपकी। मतलब हमें बताना तो पड़ता ही है कि किस चीज़ की एंट्री है, इसलिए हम यहाँ पे ये थोड़ा सा लिख देते हैं कि ये इस चीज़ की एंट्री है। ठीक है, बीइंग मशीनरी परचेज्ड। आया समझ में आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं सितंबर 2, डेट डाल दो सितंबर 2, 2025। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000 मतलब कि देखो एक एंट्री हमारी परचेज की होगी, अब हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हमने गुड्स सेल करे, तो हमारे पास से तो भाई जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन का तो रूल आ ही नहीं रहा है कि हमारे पास से कुछ आ रहा हो। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर का भी रूल नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि कोई रिसीव नहीं कर रहा है यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, किसी का नाम पे कुछ भी नहीं दिया है कि कौन रिसीव कर रहा है, तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश हमने बेचा है, बस हमारे पास से तो जा रहा है। देखो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सॉरी गलती होगी थोड़ी सी, सॉरी मिस्टेक। देखो क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000, हमने गुड्स बेचे हैं 5,000 के, हमने क्या करें, गुड्स बेच दिए हैं। ठीक है, तो देखो हमने जब गुड्स बेचे, तो हमारे पास से गुड्स तो जा रहा है, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। कैश तो आ रहा है, गुड्स गए, लेकिन क्या आया, कैश आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लग रहा है। ठीक है, पहले वाले इसमें मिस्टेक हो गई, सॉरी, मैंने क्वेश्चन आंसर देखा नहीं था। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास से अब जा रहा है गुड्स, हमने गुड्स सोल्ड करे थे, तो पैसा आया था, तो इसलिए उसको डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट के रूल पे चलते हैं, हमने गुड्स बेच दिए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट,
यही रूल लग जाएगा क्योंकि हमारे पास से गुड्स जा रहा है, तो यही रूल लग जाएगा। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो यहाँ लिख देंगे सेल्स, टू सेल्स, ठीक है। और अमाउंट लगा देंगे 5000 एंड 5000। यहाँ नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹5000। यही उतार दो, बहुत ईजी होता है नरेशन का, ठीक है। इस तरीके से की जाती है एंट्री। आप लोग को इतना समझ आया? और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को मिटा दे रही हूँ, इस वाली एंट्री को। आ गया ना आप लोग को ये समझ? यहाँ पे अमाउंट मिटा देती हूँ, ठीक है। ये एंट्री भी आप लोग की हो गई होगी, इसको भी मिटा दे रही हूँ मैं, ठीक है। चलो अब सितंबर 3 पे आते हैं। देखो सितंबर 3 क्या हो रहा है? कमीशन रिसीव्ड ₹2000। अब हमें क्या हो रहा है? कमीशन रिसीव्ड हो रहा है 2000 का, यानी कि कमीशन रिसीव्ड यानी कि मिल तो पैसा ही रहा है, तो मैंने क्या बोला? डेबिट वर्ड कम्स इन, ये वाला रूल लग गया, क्योंकि कमीशन रिसीव्ड यानी कि हमारे पास पैसा आ रहा है, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड हुआ यानी कि ₹2000। अब देखो क्रेडिट का कोई रूल लग रहा है? क्रेडिट वर्ड गोज आउट नहीं, हमारे पास से तो कुछ भी नहीं जा रहा है, बल्कि हमें कमीशन ही रिसीव हो रहा है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, क्रेडिट द गिवर। ये रूल भी नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई गिवर नहीं है, कोई गिवर का नाम नहीं दिया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इनकम हो रही है हमारी? बिल्कुल हो रही है, क्योंकि हमें कमीशन रिसीव हो रहा है, यानी कि एक तरह से क्या है? हमें इनकम मिल रही है, ठीक है, इनकम है, तो क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पे कमीशन को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। आया हमारे पास कैश, तो कैश को डेबिट कर दिया, डेबिट वर्ड कम्स इन। और हमको कोई भी इनकम गेन होता है तो हम क्या कर देते हैं? उसको क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। बीइंग कमीशन रिसीव्ड, अमाउंट लिख देंगे 2000। और एक चीज और बताना चाहूंगी, देखो हम डेबिट को हमेशा शो करते हैं, ठीक है, और क्रेडिट को कभी भी शो नहीं करते हैं, ठीक है। क्रेडिट को किससे हमारी पहचान होती है कि ये क्रेडिट है, तो उसके लिए हम टू लगा देते हैं आगे, ठीक है। मैं आपको पहले बताना भूल गई थी, बट अब मुझे याद आ गया इसलिए बता रही हूँ। देखो हमने कोई भी डेबिट की एंट्री करते हैं तो डेबिट हम यहाँ पे लिख देते हैं, बट क्रेडिट को नहीं शो करते हैं। क्रेडिट को शो करने के लिए हम क्या लगाते हैं? यहाँ पे टू लगा देते हैं। अगर हमने टू लगा दिया तो समझ जाओ कि वो क्रेडिट वाली एंट्री है, ठीक है। तो टू कमीशन अकाउंट, ठीक, समझ आया आपको? हमने नरेशन उतार दी। अब सितंबर 4 पे एंट्री देखते हैं, कैश पेड टू गोपाल ₹10,000। हमने क्या करा? आपकी बात, कैश पेड कर दिया है गोपाल को, और गोपाल क्या है? पर्सन, तो मेनली यहाँ पे किस चीज़ का अकाउंट का रूल चल रहा है? पर्सनल अकाउंट का। देखो कैश पेड टू गोपाल, यानी कि हमारे पास से तो कैश जा रहा है, ठीक है। तो डेबिट वर्ड गोज आउट तो होता नहीं है, डेबिट वर्ड कम्स इन होता है, तो ये रूल तो लगेगा नहीं। डेबिट द रिसीवर, ये रूल लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा ये रूल। क्यों लगेगा? क्योंकि देखो कैश पेड टू गोपाल, यहाँ पे गोपाल को पैसे मिल रहे हैं ना, तो गोपाल तो रिसीवर हुआ ना, ठीक है। गोपाल को पैसा मिल रहा है तो गोपाल क्या हुआ? रिसीवर हुआ। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? गोपाल को ले लेंगे, गोपाल को कर देंगे डेबिट। कोई भी नाम के आगे वैसे अकाउंट नहीं लगता है, बट आपको अगर अकाउंट लगाना है तो अपोस्ट्रोफ एस करके लगा देना, गोपाल अकाउंट डेबिट। देखो अब क्रेडिट को शो करना है तो यहाँ पे टू लगा दो। देखो कैश पेड करा था गोपाल को, डेबिट द रिसीवर तो कर दिया, अब क्रेडिट करना है, तो देखो कैश पेड टू गोपाल, तो हमारे पास से क्या? कैश जा रहा है।
तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट ये रूल लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास से पैसा जा रहा है तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अमाउंट कितना है 10,000। ठीक है, नरेशन लिख देते हैं बीइंग कैश पेड टू गोपाल ₹10,000। पूरी एंट्री लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, बस आप इतना भी लिख दोगे ना बीइंग कैश पेड, बहुत है। ठीक है, बाकी मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रही हूँ पूरा। ठीक, अब बस 2 एंट्री और बची है, जल्दी से कर लेते हैं उनको। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? कमेंट में जरूर बता दीजिएगा अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आता है किसी भी पॉइंट पे तो मुझसे कमेंट करके प्लीज पूछिए, मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बना दूंगी या फिर आपको कमेंट में ही बता दूंगी। ठीक है, बट अपने मन में कोई भी डाउट मत रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं सितंबर 5 की, है ना? हाँ, सितंबर 5 की एंट्री क्या है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम गोविंद ₹1000। ये भी हमारे पर्सनल अकाउंट का है क्योंकि इसमें भी नेम है। ठीक है, गोविंद है। ठीक है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गोविंद। अब हमें कैश मिल रहा है, कैश रिसीव हो रहा है किससे? गोविंद से रिसीव हो रहा है। तो डेबिट का देखो कैश आ रहा है हमारे पास, तो डेबिट पर कम से वाला रूल ही लग जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट पर कम से वाला रूल लग गया। देखो अब क्रेडिट का रूल लगाएंगे, कैश रिसीव फ्रॉम गोविंद से पैसा मिल रहा है तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ज़्यादा कुछ भी नहीं रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये रूल तो बिल्कुल ही लगेगा। क्रेडिट द गिवर, ये रूल लगेगा क्योंकि गोविंद क्या है? गिवर है, गोविंद से मिल रहा है हमें पैसा, तो गोविंद यहाँ पे गिवर है तो गोविंद को क्या कर देंगे? हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, टू गोविंद, क्योंकि नाम के आगे वैसे अकाउंट नहीं लगाते हैं बट आपको लगाना है तो अपोस्ट्रोफ X करके लगाना। ठीक है, 1000 being cash received from Govind ₹1000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं सितंबर 6, लास्ट एंट्री है हमारी। कैश सैलरी पेड ₹15,000। अब हमने सैलरी पेड करी है, यहाँ पे कोई नाम नहीं है तो ये पर्सनल अकाउंट का तो बिल्कुल लेंगे। ठीक है, सैलरी पेड ₹15,000, हमने 15,000 की सैलरी पेड करी है, यानी कि तो हमारे पास से तो भाई कैश जा रहा है। ठीक है, सैलरी पेड करी है तो कैश तो जा रहा है ना? तो डेबिट का कौन सा रूल लग जाएगा? पहला ही रूल लग जाएगा डेबिट वर्ड कम से आया वो तो। हाँ, तो ये रूल तो लगेगा नहीं कि डेबिट वर्ड कम से डाला, तो बिल्कुल नहीं लगेगा। डेबिट द रिसीवर, ये भी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे किसी का नाम ही दिया है, पता नहीं है कि कौन रिसीव कर रहा है। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये रूल लगेगा हमारा। क्यों लगेगा? हमने सैलरी पेड करी और सैलरी हमारे लिए एक तरह से एक्सपेंसेस है, हमें हर महीने अपने एम्प्लॉयज़ को तो सैलरी देनी ही पड़ेगी। तो क्या है? सैलरी हमारे लिए एक तरह से एक्सपेंस है, लॉस है, तो हमारा कौन सा रूल लग जाएगा? नॉमिनल अकाउंट का रूल लग जाएगा। क्या है नॉमिनल अकाउंट का रूल? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि हम सैलरी पेड कर रहे हैं। अब सैलरी है किस फॉर्म में? कैश की फॉर्म में, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैश लिखेंगे। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। हमने सैलरी पेड करी थी, अब क्रेडिट का रूल लगाएंगे, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। सॉरी यहाँ पे सैलरी आएगा। ठीक है, सैलरी तो हम पेड कर रहे हैं, हमारा ये तो है ही एक्सपेंसेस की हमें सैलरी पे करनी है। अब सैलरी पेड करी ₹15,000, तो हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। ठीक है, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट वाला रूल लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट 15,000 and 15,000 being salary paid। ठीक है,
₹15,000। आई होप कि आपको समझ आया होगा जर्नल एंट्री बहुत अच्छे तरीके से, सारे बेसिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। मैं आपको एक दो क्वेश्चंस दे देती हूँ, ठीक है, आप खुद से ट्राई करना, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना समझ आया। और अगर आपको कोई पॉइंट नहीं आता समझ में तो फिर पूछिएगा मुझसे, ठीक है, कमेंट में। ऐसे ही दूंगी क्वेश्चन आपको बिल्कुल। पहला पॉइंट लिख लो, पॉइंट लिख दे रही हूँ, डेट नहीं बता रही कोई, ठीक है। पहला पॉइंट में आप लिख लो परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000, ठीक है। और इसमें लिख सकते हैं वेजेस पेड ₹5,000, ठीक। थर्ड एंट्री लिख लो कैश पेड टू राधिका ₹3,000, ठीक है। लास्ट लिख लो कैश रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश ₹1,000, ठीक है। ये 4 एंट्री में दे रही हूँ आपको, ये आपका होमवर्क है, खुद करके देखना, ठीक है। खुद से करना, जर्नल एंट्री बनाना, फॉर्मेट बनाना और खुद से ट्राई करना इन क्वेश्चंस को। और अगर इनमें से एक भी पॉइंट में आपको डाउट आता है तो मुझसे कमेंट्स में क्लियर कीजिए, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको सब समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड जितना हो सके उतना शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।